माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में गिवन है, अ टैंक इज फील्ड विथ वाटर टू हाइट 12.5 सेंटीमीटर, द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द निडल lying at the bottom of the tank is measured by the microscope is to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट हमको बता रहा है ना। और अपेरेंट डेप्थ का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उसका जो डेप्थ है वो डी था, है ना। एक हमने टैंक लिया है, ये हमारे पास में एक वाटर टैंक है, ओके। और इसमें हमने डी डेप्थ तक या डी हाइट तक वाटर फिल करके रखा हुआ है। और जो निडल यहाँ पर बॉटम पे रखा हुआ है वो निडल हमको रिफ्रैक्शन के कारण ऊपर की तरफ दिखेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या निडल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इसका इमेज ऊपर बनेगा। तो अगर हम अपेरेंट डेप्थ की बात करें तो ये जो अपेरेंट डेप्थ होता है डी डैश, ये होता है डी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ओके, या फिर ईटा भी लिख सकते हैं, डी बाई म्यू होगा। और डी का वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम म्यू का वैल्यू निकालते हैं तो म्यू इज इक्वल टू डी बाई डी डैश हमको मिलता है। तो डी का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 12.5 है एक्चुअल डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ हमारे पास में 9.4 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलेगा, ओके। और वो होगा 1.33। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.33। तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिला, ओके। अब उन्होंने आगे पूछा है कि इफ वाटर इज रिप्लेस बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, by what distance would the microscope have to move to focus on the needle again? ओके, तो अगर हमने ये वाटर को रिप्लेस कर दिया किसी लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, तो नया जो अपेरेंट डेप्थ होगा, है ना, तो अगर हम न्यू अपेरेंट डेप्थ की बात करें, है ना, अगर हम न्यू अपेरेंट डेप्थ की बात करते हैं तो फिर से हमको वापस से वही फार्मूला लगाना है। दिस अपेरेंट डेप्थ डी डबल डैश मान लेते हैं इसको, वो होगा डी डिवाइडेड बाय म्यू डैश, जो नया लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डी डबल डैश हम कैलकुलेट करेंगे, डी का वैल्यू है यहाँ पर 12.5 और म्यू डैश का वैल्यू यहाँ पर 1.63 है। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 7.67, है ना, 7.67। और अब इस नई डेप्थ पर माइक्रोस्कोप को फोकस करना है। तो अगर हम पोजीशन में चेंज देखें तो जो पहले पोजीशन था दैट इज 9.4 माइनस बाद में पोजीशन हुआ 7.67, तो जो चेंज होगा उतना ही हमको शिफ्ट करना रहेगा, और चेंज है 1.73 सेंटीमीटर। तो 1.73 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस से उसको शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शिफ्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। इतनी जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस से माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना होगा ताकि वापस से वो हमको दिखने लगे।